आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज आईएल टी20 2025 का जो 15वां मुकाबला था, बहुत ही रोमांच तो नहीं कहूंगा लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन एक तरफा सा मुकाबला बन गया क्योंकि वहां पे ये मुकाबला था डेजर्ट वाइपर्स बनाम शारजा वॉरियर्स। और हाल ही में डेजर्ट वाइपर्स पिछला मुकाबला दुबई के बैटल्स के खिलाफ हारे थे, तो इसलिए हालांकि जीत का सिलसिला तो बरकरार नहीं रख पाए थे, एक ही मैच हारे थे। लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी प्रदर्शन करने की उम्मीद थी और अच्छी खासी प्रदर्शन किए भी। अगर देखें तो उनके गेंदबाजों ने, डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाज टॉस जीत के जैसे कि गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ। जहां पे अगर आप बल्लेबाजी की बात करें शारजा वॉरियर्स की, मोहम्मद आमिर की शुरुआत और पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, जैसे कि जॉनसन चॉस एक चौका लगाया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे। अविष्का फर्नांडो कवर के हाथों शून्य पे चलते बने जबरदस्त कैच एलेक्स हेल्स द्वारा। आज एलेक्स हेल्स बहुत सारे कैचेस में योगदान देते हुए नजर आए। और आज आमिर ने जो गेंदबाजी की, फिर वहां पे ध्रुव परिसर, फिर देखे तो डेविड पेन ने भी अच्छी खासी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज कॉलर कैडमोर को चलता किया टॉप ऑफ, खासतौर पे देखें तो टॉप एज और वहां पे कैच। तो शुरुआती क्षण में जो झटके दिए, खासतौर पे अगर आप शारजा वॉरियर्स की बात करें, जहां पे 15 रन के अंदर अंदर 4 विकेट, पहले 4 ओवर के अंतराल अंदर अंदर ही वहां पे कहीं ना कहीं एक धचका सा लगा, जहां पे आगे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्योंकि आपके जसोन रॉय नहीं खेल रहे थे। लेकिन जब खास तौर पे देखें तो मुस्तफ़ा भी अब मोहम्मद आमिर के कहीं ना कहीं शिकार हो गए, तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे टॉप एज और वहां पे कैच दे बैठे। कई अतरंगी सा शॉट, वहां पे शॉट चाहिए नहीं था, वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर नहीं पाया। अमीन ने जो शुरुआत दिया, फिर डेविड पेन ने, और बीच में पावर प्ले के बाद ही जो तुरंत बाद ही जो वेल्स अच्छी खासी लगातार तो चौके लगाए थे पावर प्ले के अंदर। वानिंदो हसरंगा आए, आते ही जबरदस्त अंदाज में अपने लेग स्पिन में फंसा दिया, क्या जबरदस्त पर के अंदर गिरा और वहां पे वेल्स भौचक्का रह गए, कहीं ना कहीं वहां पे बोल्ड कर दिया। और वही विकेट्स फिर से वही वानिंदो हसरंगा आए, लगातार स्पेल्स में 2-3 विकेट चटका कर ले गए। और वही वानिंदो हसरंगा आज अच्छी खासी टर्न देखते हुए मिलता हुआ दिखाई दिया। वहां पे लेग स्पिन कहे या अगर आप गूगली पे कहे, वानिंदो हसरंगा का जबरदस्त गेंद टीम सेफर्ट को स्वीप मारने गए, वहां पे एलबीडब्ल्यू में फंसा गए। और वही दूसरी तरफ देखें तो एस्टन एगर भी कहीं ना कहीं आखिर में स्टंपिंग के शिकार हो गए। जेसन रॉय को लाए गए थे सुपर सब के तहत, वो करीबन करीबन देखे तो 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे। आज हालांकि मैच में थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरन उनको डालना पड़ा आखिर में जाके सुपर सब के तहत। आखिर में जेसन रॉय के बल्ले ही से 30 रन आए, आखिर में नाबाद रहे। और वही कहीं ना कहीं आखिर तक ले जाने की कोशिश की, जितना भी स्कोर बन सके, क्योंकि बाकी दूसरे एंड से लगातार ताश के पत्तों की तरह विकेट्स गिरते चले गए। चाहे आप स्पिनर की बात करें या तेज गेंदबाज, सैम करन भी आए, आते ही 2 विकेट्स हरमीत सिंह को चलता किया। फिर आखिर में देखें तो टीम सऊदी आखिर में बात औपचारिकता ही था, आखिरी के 2 विकेट्स एडम मिलने को भी आमिर ने चलता कि आखिरी ओवर्स में, बीच के ओवर्स में जो रन्स बनने चाहिए थे वो रन्स बने नहीं, क्योंकि विकेट्स लगातार गिर रहे थे। सऊदी और रॉय ने मिलकर जो 23 रन की पार्टनरशिप की थी, उस रन के बदौलत आखिर में 100 के करीब पहुंचे थे, क्योंकि ज्यादा स्कोर नहीं बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ 91 रन ही बनाए थे, ऑल आउट हो गए थे 19.1 ओवर में, जिसमें 30 रन बनाकर नाबाद। उसके अलावा कोई पॉजिटिव दिखा ही नहीं शारजा वॉरियर्स के बल्लेबाजों से, वो इंटेंट दिखा नहीं, वो पार्टनरशिप्स दिखे नहीं, क्योंकि टीम अच्छी खासी है लेकिन वो पारी खेलने वाले खिलाड़ी दिखे नहीं। और वही कहीं ना कहीं आज शारजा वॉरियर्स फिर से एक और बार खराब परिस्थिति में थे, जहां पे मोहम्मद आमिर 3.1 ओवर 24 रन 4 बहुत ही जबरदस्त विकेट, बीच में कहीं ना कहीं 4-5 8-10 रन का एक आध ओवर आया, और उसके अलावा बाकी कोई भी रन्स वैसे दिखे नहीं। वही पावर प्ले में जो रन्स आने वाले थे वही थे, और एक ओवर आमिर के ओवर में 16वें ओवर में आया था 12 रन। उसके अलावा बाकी कोई कुछ खास रन्स बटोर नहीं पाए थे, वहां पे रॉय ने ही रन्स बटोरा था, वरना और शायद 70-75 के करीब ही रहते, जिसके कारण 91 रन तक पहुंचे। और ऐसा लग रहा था कि पिच को समझ नहीं पाए, जब समझने लगे वहां पे विकेट्स गंवा चुके थे बहुत सारे। अमीर ने 4 विकेट चटका 24 रन। अमीर की अच्छी खासी तेज तरह ये प्रदर्शन चलता रहा इस आईएल टी20 में, अच्छी खासी नए गेंदों के साथ अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, अच्छी खासी लहराती हुई गेंद दिखाई दी। आज थोड़ा बहुत स्लो पिच था, उसका भी फायदा उठाते हुए दिखाई दिया। वानिंदो हसरंगा 4 ओवर 10 रन 3 विकेट, बहुत ही उम्दा स्पेल, 300 विकेट चटका चुके हैं टी20 में, तो ये भी एक जबरदस्त माइलस्टोन है। 2 विकेट सैम करन 4 ओवर 14 रन देकर 2 विकेट,
तो जबरदस्त था, हर कोई गेंदबाज आता गया, अच्छा खासा प्रदर्शन करता गया। लेकिन जहाँ पे 92 रन की टारगेट, वहां पे ऐसा लगता है तो बस औपचारिकता ही था, ये डेजर्ट वाइपर्स के पास मुकाबला है, लेकिन कितने जल्दी खत्म कर चुके हैं, कर सकते हैं। ये भी एक क्योंकि आपको रन रेट का भी एक कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं फंसता है मामला, तो वहां पे अच्छी खासी सोच रखना पड़ता है। लेकिन जो शुरुआत रहा टीम सऊदी की, एडम मिले ठीक ठाक अच्छा खासा आज गेंदबाजी की है, विकेट्स नहीं चटकाया, थोड़ा बहुत शुरुआती क्षण में विकेट कहीं ना कहीं लहराता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सऊदी, चाहे आप जुनैद सिद्दीकी की बात करें, हर ओवर्स में पहले ही ओवर में 14 रन, फिर छक्के लगाए एक ओवर में, एडम मिलने के ओवर में वहां पे एलेक्स हिल्स ने छक्का लगाया था, फिर जुनैद सिद्दीकी के ओवर्स में रन आए, एस्टन अगर को लाए, वहां पे भी रन आए। तो कहीं ना कहीं लगातार 15-10 रन का ओवर आया, बीच में एक आध ओवर कहीं ना कहीं धीमा आया, जहां पे एक हरमीत सिंह ने ओवर किया था, एक टीम सऊदी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में। तो वहां पे 3 4 रन आए थे, और आखिरी जहां पे 10वें ओवर में आए थे, वहां पे जो मैच खत्म किया, वहां पे 2 लगातार छक्के लगाकर फकर जमान ने ये मैच को खत्म किया। और फकर जमान की ये मैग्निफिसेंट पारी, ये कहीं ना कहीं शानदार आक्रामक और जो तेवर दिखाया फकर जमान ने, ये कहीं ना कहीं इस पारी और इस कंसिस्टेंसी के तहत IL T20 में जो दिखा रहे हैं, खासतौर पे दुबई में, शारजाह में जो प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, उसके तहत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में फकर जमान का टिकट पक्का हो चुका है, क्योंकि अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। तो ये एक अच्छी खासी बात है। 39 गेंदों में 71 रन बनाए, नाबाद पारी, फिर से एक और बार अर्शदीप का पारी इस IL T20 में, जो भी रन भले ही कम बनाए, 10 15 20 रन, लेकिन आक्रामक तरीके से रन बनाए। और आज जब बड़े स्कोर तो अमूमन बनाते ही फकर जमान, जब अगर कहीं ना कहीं खड़े रह गए क्रीज पे, वही किया गेंदबाजों के ऊपर, 4 छक्के 7 चौकों की मदद से 39 गेंद में 71 रन की नाबाद पारी। इसी के साथ डेजर्ट वाइपर्स को मैच एक और जीत दिलवा दिया, 10 ओवर में 95 रन बनाए, और पहले विकेट की पार्टनरशिप, एक भी विकेट नहीं गया, 10 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत। 21 गेंदों में 23 रन की, जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे एलेक्स हेल्स, क्योंकि फकर जमान ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साबित हुआ आखिर में जाकर डेजर्ट वाइपर्स कि कैसे उम्दा प्रदर्शन करे, चाहे उनके गेंदबाज हो, चाहे उनके बल्लेबाज हो। अगर ऐसा शुरुआत मिलता है तो डेजर्ट वाइपर्स कहीं ना कहीं प्लेऑफ में भी धमाल कर सकते हैं। लेकिन लीग स्टेज में अभी 6वां मुकाबला खेल चुके हैं, और ये अपने 5 जीत के साथ 10 अंक के साथ पहले पायदान पे मौजूद है, और अभी बस एक ही जीत चाहिए और प्लेऑफ में पूरी तरीके से पुख्ता हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो शारजाह वॉरियर्स के लिए सोच विचार करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या चीज ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी खराब से खराब प्रदर्शन, सिर्फ जसवंत राय की 30 रन की अगर छोड़ दे, तो किसी उस सिचुएशन में आकर अच्छी खासी खेल गए, वरना ये 50-60 रन भी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, जैसे कि आज गेंदबाजी दिख रहा था, चाहे स्पिनर्स हो, तेज गेंदबाज हो, हर कोई आता गया और विकेट्स चटकाते गए। तो अभी के लिए इतना ही, और 10 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत, डेजर्ट वाइपर्स पहली बार जीते 10 विकेट से इस टूर्नामेंट में। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला दिखाई दिया। तो अभी के लिए इतना रहा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।